आज उन 3 सीन्स की सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसे फ़िल्म इमरजेंसी से सीबीएफसी ने कट करने को कहा है, तब उसे रिलीज़ करने की परमिशन मिलेगी। आइए जानते हैं उन कट किए हुए 3 सीन्स के पीछे की हिस्ट्री। पहला सीन जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारतीय महिलाओं को लेकर जहर उगलते दिखाए गए थे और विंस्टन चर्चिल द्वारा भारतीयों को खरगोशों की तरह प्रजनन करने वाला कहा गया था। दूसरा सीन जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेशी शरणार्थियों पर हमला करते हैं, खास करके जहां एक सैनिक एक नवजात बच्चे और 3 महिलाओं का सिर काट देता है। कुछ ऐसा सीन था। तीसरा सीन जिसमें दिखाया जाने वाला था कि जरनैल सिंह भिंडरेवाला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भिंडरावाला उन्हें वोट ला कर देंगे और इसके बदले में उन्हें एक सेपरेट कंट्री खालिस्तान के रूप में दिया जाएगा। इन 3 सीन्स पर अभी फैसले आने बाकी हैं। यह फ़िल्म में रहेंगे या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन 3 सीन्स के पीछे की हिस्ट्री ज़रूर जान सकेंगे। पहला सीन 1971 के आसपास जितने भारतीय डिप्लोमेट्स अमेरिका में थे, उन सब की रिचर्ड निक्सन को लेकर बोला गया एक बात बहुत कॉमन है कि 37th अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन बहुत ही ज़्यादा अनसिविलाइज्ड, रेसिस्ट और वल्गर थे। एक बार की घटना है कि निक्सन इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। गुस्सा होने की वजह थी इंदिरा गांधी निक्सन से उस तरीके से बिहेव नहीं करती थी जैसा दूसरे देश के राजनेता उनके साथ करते थे, मतलब कि जी हुजूरी टाइप से। इंदिरा गांधी तो खुद ही बहुत बॉसी नेचर की थी। इस बात से निक्सन बहुत नाराज रहते थे। निक्सन का सबसे कंट्रोवर्शियल किस्सा जो है वो इंडिया और इंडिया के औरतों को लेकर था। वह 1971 में ओवल ऑफिस में बैठे हुए निक्सन अपने सहयोगियों के बीच में हो रही बातों में भारत की औरतों के बारे में जहर उगलते हुए कहते हैं कि बेशक भारत की औरतें दुनिया की सबसे बदसूरत औरतें हैं। फिर निक्सन ने इंडियंस के बारे में कहा था कि मोस्ट सेक्सलेस, नथिंग और पैथेटिक। इस तरह की भाषा को वो इस्तेमाल किए थे। इस सीन को फिल्म में दिखाया जाना था, लेकिन अमेरिका से सुधरते हुए रिश्तों को देखकर शायद एनबीएफसी ने इस सीन को फिल्म से हटाने को कहा हो। दूसरे सीन की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेशी शरणार्थियों पर हमला करते हैं, खास करके जहां एक सैनिक एक नवजात बच्चे और 3 महिलाओं का सिर काट देता है। इस सीन को ब्रुटैलिटी की वजह से शायद एनबीएफसी हटाने को कह रही हो। ये बातें हैं 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जब दोनों देश एक हुआ करते थे। उस वक्त में पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अभी बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ के लोगों के लिए हैवान बनी हुई थी। पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर जनरल टिक्का खान को बंगाल का कसाई भी कहा जाता था। जनरल टिक्का की देखरेख में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया गया था। यह वह सैन्य ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान की सेना ने बंगालियों का नरसंहार किया था। पूर्वी पाकिस्तान में खून की नदियां बहा दी थी। पाकिस्तानी आर्मी को खुला आदेश था बंगालियों के नरसंहार का। वहां पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के औरतों और बच्चियों को ट्रक में भर भर कर ले जाते थे, रेप करके मार दिया करते थे। यह रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। वहां की कुछ औरतें जो बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई थी, उन्होंने बीबीसी को अपने इंटरव्यू में इन सारी घटनाओं के बारे में बताया था। तो फिल्म में दिखाया जाने वाला ये सीन कुछ बहुत बड़ा नहीं है उन घटनाओं के सामने जो एक्चुअल में वहां हुआ था। इस सीन को भी बहुत चांस है कि फिल्म से हटा दिया जाए। अब बात करते हैं तीसरे सीन की जिसमें जरनैल सिंह भिंडरेवाला को लेकर है। सीन में जरनैल सिंह भिंडरेवाला को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से निगोशिएट करते हुए देखा जा रहा था कि इंदिरा गांधी के लिए भिंडरेवाला वोट ला कर देंगे और इसके बदले में इंदिरा गांधी उन्हें खालिस्तान, एक अलग मुल्क बनाकर देगी। इस सीन में कितनी सच्चाई है, इस पे कई अलग-अलग तरह के दावे होते हैं। कुछ का कहना है कि कभी भिंडरेवाला ने खालिस्तान की मांग ही नहीं की थी। कुछ का कहना है कि भिंडरेवाला इतना ज़रूर कहते थे, अगर सरकार तोहफे के रूप में सिखों को खालिस्तान दे देती है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डायरेक्टली कभी भिंडरेवाला ने खालिस्तान की मांग नहीं की थी। कांग्रेस ने ही भिंडरेवाला को खड़ा किया था अकाली दल के खिलाफ। बाद में भिंडरेवाला ने अकाली दल से हाथ मिला लिया था और जब इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलवाया था खालिस्तानियों के खिलाफ, इसी ब्लू स्टार ऑपरेशन में भिंडरेवाला की जान चली गई थी। पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरेवाला को चाहने वाले उन्हें संत का उपाधि देते हैं। उनके डाई हार्ड फैन हैं वो। सबसे ज़्यादा विवाद फिल्म में इसी सीन को लेकर था। कई तरह की धमकियां मिली थी प्रोड्यूसर्स को भी और कंगना रनौत को भी। और भी बहुत तरह की बातें थी जिससे फिल्म के रिलीज डेट को टालना पड़ा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें और अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।